क्लास वन मैथमेटिक्स। ये जस्ट सिंपल हमने ऐड करना है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 + 4 9। सिंपल। इस वर्कशीट में हमें नंबर लाइन को यूज़ करना है हेल्प करने के लिए 7 और 1, यानी यहाँ से हम यहाँ तक आए 1, उसके बाद 7 आना है हमने 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ पर है 8। इस तरीके से हमने इसको करना है। सिंपल ऐड भी कर सकते हैं 8 और 2 10, इस तरह ऐड करना है। सेकेंड वर्कशीट, इसमें भी हमें ऐड करना है सेम 5 + 3 8। इसी तरीके से रिमेनिंग हमने ऐड करना है। ये वर्कशीट है सब्ट्रैक्शन में बेसिक करना है। सब्ट्रैक्शन में नंबर लाइन से हम इसको हेल्प से कर सकते हैं। पहले हमने जाना 7 टाइम 1 2 3 4 5 7, ये हम 7 टाइम्स यहाँ पर आ गए। 5 टाइम रिटर्न आना है 1 2 3 4 5। अब किस पोजीशन पे हमें 2, और डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम 8 - 1 7। इन्हें भी सब्ट्रैक्ट करना है 4 - 1 is 3। नेक्स्ट वर्कशीट है, इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 5 - 3 2, 5 - 3 2। सिंपल। यहाँ हमें शॉर्टर और लॉन्गर, जो लॉन्गर है और ये क्या है शॉर्टर, तो हमें क्या करना है शॉर्टर पे इस पर कलर करना है इसको और ड्रॉ भी करना है। लास्ट है यहाँ पे हमें याद रखने हैं कि ऑर्डिनल नंबर्स हैं, इनको नंबर्स को भी याद रखना है। मंडे इज़ द फर्स्ट, ट्यूसडे इज़ द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और इसी तरह इनको अरेंज करना है। और लास्ट में जो हमने आपको कॉपीज़ दी हैं, कॉपीज़ में आपने काउंटिंग लिखनी है, राइट द मेमोराइज द टेबल 2 to 6 लिखना भी है और याद भी करना है, और वर्ड्स काउंटिंग लिखनी है 1 to 50। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो है वो एक जनरल बात जो है वो सुन लीजिए कि जब भी आप कॉपी जो है वो शुरू करेंगे, सबसे पहले जो है वो अपने नाम के लिए एक पेज को जो है वो छोड़ देंगे। उसके बाद 5 पेजेस आपको जो है वो छोड़ने हैं इंडेक्स के लिए। इसके बाद आप जो है वो हम क्लास 1 की जो है वो बात करते हैं। क्लास 1 में जो है वो चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश, इसका नाम है अनवर्स ड्रीम, अनवर का ख्वाब। सबसे पहले आपको जो है वो इस पूरे के पूरे चैप्टर को जो है वो इंग्लिश में जो है वो पढ़ना है, और नीचे जो है वो उसकी उर्दू जो है वो लिखी हुई है, और मैं समझता हूँ कि आप आसानी जो है वो इस उर्दू को समझ लेंगे और चैप्टर को भी जो है वो समझ सकेंगे। इसके बाद जो कॉपी पे काम करने वाला है वो क्या है, वर्ड्स एंड मीनिंग, बाइटिंग। इसके ऊपर आप वर्ड्स की जो है वो हेडिंग लगाएंगे और दूसरी जगह आप जो है वो मीनिंग लिखेंगे। बाइटिंग इसका मतलब होता है दांतों से काटना। इसी तरीके से तमाम के तमाम जो है वो लिखे हुए हैं। नाउ मूव टूवर्ड द सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में ज़रा देखेंगे कि आपको यहाँ पर जो है वो कॉम्प्रीहेंशन जो है वो लिखी हुई है। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग जो है वो कॉम्प्रीहेंशन की जो है वो लगाएंगे ग्रीन लाइन के ऊपर, और 1 by 1 क्वेश्चन जो है वो आप लिखना शुरू कर देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वेयर इज़ अनवर, वेयर इज़ अनवर, अनवर जो है वेयर इज़ अनवर, अनवर जो है वो कहाँ है। जवाब इसका क्या लिखा हुआ है, अनवर इज़ इन हिज गार्डन। तो इसी तरीके से ये तमाम के तमाम सवालात के जवाबात आप जो है वो लिख देंगे। अब आप जो है वो पेज जो है वो सीधा करें। इसके बाद देखें कि तीसरा सवाल क्या है, यहाँ पर सी, वेयर आर द आर्म्स। इस तरीके से आप जो है वो ये एक्सरसाइज यहाँ पर जो है वो करेंगे। सही है। इसके बाद अगले पेज के ऊपर जो है वो आ जाएंगे, और अगले पेज पे ये जितना भी जो है वो लिखा हुआ है इसको आपको बिल्कुल इसी तरीके से उतार लेना है, और इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 1 मुकम्मल हो जाएगा। नाउ मूव टूवर्ड्स चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है ऐट द फॉर्म। ऐट द फॉर्म के अंदर वर्ड्स एंड मीनिंग दोनों जो है वो दिए हुए हैं। वर्ड्स, बार्न, बार्न मीन्स गोदाम भी जो है वो होता है, बाढ़ भी जो है वो होता है, फार्मर्स किसान। इसी तरीके से तमाम के तमाम वर्ड्स आप जो है वो लिख लेंगे। सही है। चैप्टर को समझने के लिए उसकी जो है वो उसका तर्जुमा जो है वो आपके सामने जो है वो मौजूद है, और इसके अलावा इसकी जो अंग्रेज़ी है वो भी आपके पास जो है वो यहाँ पर जो है वो मौजूद है। तो सबसे पहले आपको चैप्टर जो है वो पढ़ना है, इसकी तर्जुमे को पढ़ना है। कॉपी पे करने वाला काम जो है वो क्या है, एक जगह वर्ड्स की हेडिंग डालें, एक जगह जो है वो मीनिंग की हेडिंग डालें, और तमाम के तमाम वर्ड जो है वो एक एक करके जो है वो लिखना शुरू कर दें। इसके बाद हम आ जाते हैं कॉम्प्रीहेंशन। ग्रीन लाइन के ऊपर कॉम्प्रीहेंशन की जो है वो आप हेडिंग जो है वो लगाएंगे, और इसमें तमाम के तमाम सवालात जो है वो दिए हुए हैं। जैसे पहला सवाल आपको दिया है वेयर आर द चिल्ड्रन। अब आप जो है वो
इसका जवाब लिखेंगे द चिल्ड्रन आर विजिटिंग द फार्म, बच्चे जो है वो विजिट जो है वो कर रहे हैं फार्म का। इस तरीके दूसरा सवाल भी आपको मिल जाएगा। तीसरा सवाल, आप ज़रा पेज जो है वो आप पलट लें तो इसमें भी आपको तमाम के तमाम क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर ज़रा देखें 26 पे वेयर आर द काउज़, ये तमाम के तमाम इसके बाद ये तमाम के तमाम सवालात आपको एक एक करके जो है वो मिल रहे हैं। ये देखें ई क्वेश्चन जो है वो हो गया, ई कौन सा है, 25 पेज नंबर के ऊपर है, सही है। ई 25 पेज नंबर के ऊपर मौजूद है। अब जो है वो अगला पेज कौन सा होगा, 26। अब 26 के ऊपर जो है वो देखें आप लोग, 26 के ऊपर एफ है, 26 के ऊपर एफ है। वेयर आर द काउ, व्हाट आर द काउज ईटिंग, गाय जो है वो क्या खा रही है, बिल्कुल इसी तरीके से आप जो है वो लिखेंगे। और फिर 27 पेज नंबर के ऊपर जो है वो आएंगे, जो तमाम का तमाम कुछ यहाँ लिखा हुआ है। सो इंग्लिश के लिए क्लास 1 में यही काफ़ी है। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम तो आप उस स्कूल के नंबर पे फॉलो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, अस्सलाम वालेकुम। फॉर क्लास 1 सबसे पहले कॉपी मेकिंग को जो है वो देख लीजिए। सबसे पहले पेज के ऊपर आपको जो है वो अपना नाम जो है वो लिखना है। उसके बाद आप जो है वो 5 पेजेस जो है वो इंडेक्स के लिए जो है वो छोड़ लें। देखिए बेटा, इस तरीके से ये पेज 1 है 1, और इस तरीके से आपको 5 पेज जो है वो छोड़ने हैं। और जो छठा पेज आपका जो है वो होगा, उसमें आपको जो है वो टाइटल जो है वो बनाना है। अब हम लोग जो है वो अपने बुकलेट के ऊपर आ जाते हैं। बुकलेट में पहला जो है वो आपको हमदे लिखा हुआ है, मेरा खुदा। सबसे पहले आपको इसकी रीडिंग जो है वो करनी है, और एक इसको जो है वो मुकम्मल तौर पे आपको अपनी कॉपी में जो है वो लिखना है, मेरा खुदा। इसके बाद पोएम को या हमद को गौर से जो है वो पढ़ने के बाद आप जो है वो इसके सवालात के ऊपर जो है वो आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें ज़रा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 को ज़रा देखिएगा। दर्ज झेल सवालात के जवाबात दीजिए। पहला सवाल जो है वो क्या दिया हुआ है, हम सब को किसने पैदा किया है। मेरे पास जगह नहीं है, आप जो है वो नीचे जो है वो लिखेंगे, हम सब को अल्लाह ने पैदा किया है। इसके अलावा फिर अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बताएं इस नज़म में किन किन परिंदों के नाम हैं। तो जिन जिन परिंदों के नाम हैं वो सामने आपके पास जो है वो लिखे हुए हैं, कौवा, कबूतर, तोते, चील, चिड़िया। इस तरीके से अगले सवाल के ऊपर आएंगे तो किन किन जानवरों के नाम हैं, तो उन जानवरों के नाम भी जो है वो लिखे हुए हैं। किन किन चीज़ों के नाम हैं, तो उन चीज़ों के नाम भी लिखे हुए हैं, चील, समंदर, मैदान, टीले, तारे और सहरा वगैरह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आएंगे। यहाँ पर जो है लिखा हुआ मौजू लफ्ज़ चुनकर खाली जगहों को पुर करें। पहला, सबको बनाया मेरे डैश ने, खुदा ने। सही है। तो आप जो है वो पोएम की मदद से इन तमाम की तमाम जो है वो ब्लैंक्स को फिल जो है वो करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग जो है वो दूसरे चैप्टर के ऊपर जो है वो आ जाते हैं, और दूसरे चैप्टर का नाम क्या है, सलाम करना। सबसे पहले आपको जो है वो गौर से जो है वो इस चैप्टर को जो है वो पढ़ना है, सलाम करना। सही है। मुसलमान आपस में मिलते हैं तो अस्सलाम वालेकुम जो है वो कहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप पूरे के पूरे चैप्टर को जो है वो पढ़ लीजिए। सही है। इसके बाद देखें, तमाम के तमाम सवालात के जवाबात दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुसलमान आपस में मिलते हैं तो पहले क्या करते हैं। एक चीज़ और, सलाम करना। ये जो चैप्टर है सबसे पहले आपको जो है वो पढ़ना है, उसके बाद इसी को आपको अपनी कॉपी में उतारना है। सबसे पहले आपको जो है वो हेडिंग लगानी है, टाइटल पेज बनाना है, चैप्टर को पढ़ना है, और चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको इस चैप्टर को अपनी कॉपी में उतारना है। उसके बाद आप सवालात के ऊपर आ जाएंगे। सवाल नंबर 1, मुसलमान आपस में मिलते हैं तो पहले क्या कहते हैं। जवाब लिखा हुआ है, मुसलमान आपस में मिलते हैं तो पहले सलाम करते हैं, और इसी तरीके से तमाम के तमाम सवालात के जवाबात दिए गए हैं। अच्छा, अब अगले जो है वो आप पेज के ऊपर आ जाइएगा। पेज देख लीजिए बेटा, ये सवालात इसको मैंने काट दिया है। वजह यह कि 2 मरतबा कापी हो गए थे।
अब अगला क्वेश्चन है, खाली जगहों में दिए गए लफ्ज़ चुन कर लिखें। वही है, मुसलमान आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं। आई थिंक सो ये बड़े आसान सवालात हैं, आप कर लेंगे। मुसलमान आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर देखें लिखा हुआ है पहल, मोहब्बत, अल्लाह, बच्चों, सलाम सलाम। इस तरीके से आप जो है वो लिखेंगे, सही है। इसके बाद देखें अगले उस पर सही जवाब पर निशान लगाएं। सलाम करने से डैश बढ़ती है, मोहब्बत या दौलत। तो बिल्कुल मोहब्बत जो है वो बढ़ती है, तो आप जो है वो निशान किसके ऊपर लगा देंगे, मोहब्बत के ऊपर जो है वो लगा देंगे। बी, हमें मिलते वक्त पहले बाद में सलाम करना चाहिए। भाई पहले करना चाहिए बाद में करना चाहिए, तो पहले करना चाहिए, तो आप पहले। इसके बाद आपकी जो कॉपी है उस पर आपको खूबसूरत सा ये खाका जो है वो बनाना है, यानी चिड़िया की तस्वीर जो है वो बनानी है और इसको जो है वो खूबसूरत रंगों से जो है वो भरना है। थैंक यू वेरी मच क्लास 1। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 1। सबसे पहले मैं आपको जो है वो बता रहा हूँ कि कॉपी को किस तरीके से मेंटेन करना है। उर्दू साइड में आपको जो है वो अपना नाम लिखना है। अगर इंग्लिश की का वर्ड शुरू कर रहे हैं तो इंग्लिश का जो है वो किस साइड से आपको इस्तेमाल करना है, और मैथ्स ऑब्वियसली इंग्लिश के साइड से इस्तेमाल होता है। सबसे पहले आपको जो है वो अपना नाम जो है वो लिखना है, क्लास जो है वो लिखनी है, सब्जेक्ट जो है वो लिखना है। इसके बाद आपको इंडेक्स के लिए 5 पेज जो है वो छोड़ देने हैं। 5 पेज ज़रा देख लीजिए, इस तरीके से 1 पेज आपको जो है वो काउंट करना है। 1 2 3 4 एंड 5 इस तरीके से आपको जो है वो पेजेस छोड़ने हैं। इसके बाद आपको जो है वो टाइटल जो है वो बनाना है। जो इंडेक्स के पेजेस छोड़ने हैं इस पर कुछ भी नहीं लिखना। जब आप स्कूल जो है वो आएंगे तो उस वक्त आपको इंडेक्स जो है वो बना दिया जाएगा। अब हम बुकलेट के ऊपर आ जाते हैं क्लास 1 के लिए। क्लास 1 में सबसे पहले देखें इंग्लिश के अंदर अनवर ड्रीम्स जो है वो लिखा हुआ है। आपकी आसानी के लिए पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो दे दिया गया है और जो है वो इसका तर्जुमा भी आपके सामने मौजूद है। जैसे लिखा हुआ है, इट इज़ अ हॉट डे, अनवर इज़ इन हिज गार्डन। उर्दू होगी, आज गर्मी है, अनवर अपने बाग में है। इसी तरीके से आप अपने टीचर की मदद से, ट्यूशन की मदद से या जो है वो ख़ुद भी आसानी इसको जो है वो सीख सकते हैं। चैप्टर यहाँ भी मौजूद है। पेज को आप जो है वो टर्न करें, यहाँ भी जो है वो मौजूद है और इसके बाद आगे भी जो है वो चैप्टर जो है वो मौजूद है। अब हम कॉपी के ऊपर जो है वो आएंगे तो कॉपी में सबसे पहले हमें वर्ड्स एंड मीनिंग्स लिखनी है। यहाँ बाइटिंग है, बाइटिंग लिखा हुआ है तो बाइटिंग से ऊपर आप जो है वो लिखेंगे वर्ड्स और इसके बाद आप जो है वो लिख देंगे मीनिंग और उसके बाद बाइटिंग, मीनिंग रहेंगे, दांतों से काटना, काउंटिंग, गिनती करना, इसी तरीके से तमाम के तमाम। तो ये आपने जो है वो सबसे पहले लिखा। इसके बाद ग्रीन लाइन के ऊपर हेडिंग जो है वो लगानी है ए कॉम्प्रीहेंशन, ए कॉम्प्रीहेंशन। इसके बाद पहला सवाल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए क्वेश्चन है वेयर इज़ अनवर। सेकेंड है, इसका आंसर आप लिख देंगे ए अनवर इज़ इन हिज गार्डन। बिल्कुल इसी तरीके से आपको जो है वो तमाम के तमाम सवालात के जवाबात देने, ए बी इसके बाद सी क्वेश्चन आपका आ गया है, डी क्वेश्चन, ई। ये आपके क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म जो है वो हो गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो दिया हुआ है, टॉक अबाउट द फॉलोइंग विद योर टीचर बिफोर आंसरिंग। टीचर मौजूद नहीं है लेकिन आपको जो है वो डिस्कस तमाम की तमाम चीज़ें की जाएंगी। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 2 उतारना है, उसके बाद ए बी सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, रीड दी सेंटेंसेस अलाउड, कॉपी दैम इन द करेक्ट ऑर्डर इन योर नोटबुक। यानी ये तमाम के तमाम जो है, तमाम के तमाम लाइन जो है वो लिखी हुई हैं लेकिन ये ऑर्डर में नहीं है। यानी पहले कौन सा काम हुआ, फिर दोबारा कौन सा काम हुआ, तीसरे नंबर पे कौन सा काम हुआ, ये तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद नहीं हैं। ए बी सी डी आंसर में देखें, सी सबसे पहले हुआ था, अनवर इज़ इन हिज गार्डन।
अनवर सबसे पहले गार्डन में है। बी, अनवर इज़ काउंटिंग ऑन, अनवर चूंटियों को गिन रहा है। अनवर इज़ क्लोजिंग इज़ आइज़, थर्ड नंबर पे ये काम उसने किया। अनवर इज़ ड्रीमिंग, ये काम जो है वो चौथे नंबर पे हुआ। तो आपको जो है वो ऑर्डर में लिखना है कि पहले काम कौन सा हुआ, दूसरे नंबर पे काम कौन सा हुआ, तीसरे नंबर पे, और फिर जो है वो चौथे नंबर पे। नाउ मूव टूवर्ड द चैलेंज। चैलेंज की हेडिंग दोबारा आप जो है वो लगा लेंगे कॉपी की ग्रीन लाइन के ऊपर, इट्स मीन एट द टॉप। क्वेश्चन आप जो है वो उतारेंगे और इसका आंसर लिख देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से बी एक्सरसाइज आपकी आ जाएगी, वर्किंग विद वर्ड्स। नंबर 1, रीड द वर्ड्स अलाउड, डू यू नो व्हाट दे मीन्स। इनको आपको जो है वो बिल्कुल उतारना है, जिस तरीके से वर्ड्स मीनिंग को आपने जो है वो उतारा है, और साथ साथ इसको जो है वो याद भी करना है। थैंक यू वेरी मच क्लास 1।